हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 फाइनली आ चुका है। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और कुछ कैंडिडेट्स बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट डेली लेकर आया करो। एक्चुअली डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं ट्राई करूँगा हर अल्टरनेट डे पर एक दिन छोड़ के आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आता रहूँ। एंड एग्ज़ाम जब तक आप लोग का नहीं हो जाता तब तक ये वाली सीरीज़ आप लोग की कंटिन्यू रहेगी। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर। अगर आप लोग पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो और अभी तक आप लोगों ने पुराने मॉक टेस्ट और जो मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो है जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड है, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा मॉक टेस्ट पर ले चलता हूँ। अब कोई भी आप लोग का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे विद पूरे क्वेश्चंस। एंड वीडियो पूरा लंबा होगा तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज जो रिपोर्ट है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की है? तो ये रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटिक फैक्ट है, लाइक इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अगर आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर बेस्ट बुक बता दो डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड या सब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट बुक है आपकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट से रिलेटेड। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक से कर सकते हो। 50 प्रेसी राइटिंग्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। 50 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रेसी राइटिंग के, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे तो। इसके अलावा लेटर राइटिंग के एग्जाम्पल्स है। हर टाइप का लेटर राइटिंग आप लोगों का कवर हो जाएगा। 30+ लेटर राइटिंग है, डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। और 60 ऐसे राइटिंग तो मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डाउनलोड कर लेना। क्योंकि ऐसे राइटिंग जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सारे आपके कहीं ना कहीं करंट टॉपिक से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। लाइक आपका हर घर तिरंगा कैंपेन हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया, ई व्हीकल का जो ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड ऐसे आ सकता है। इसके अलावा अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था फैक्ट्रीज़ पर, इससे रिलेटेड आ सकता है। मतलब जितने भी करंट टॉपिक्स पर ऐसे बनते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। लिंक आपको सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो PDF फाइल जो प्रोवाइड कराऊंगा उस पर क्लिक करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहाँ पे बहुत काम की चीज़ें मिल जाएगी आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जून 2022। तो ये है आपकी 7.1%, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर। तो इसका जो वेन्यू है दोस्तों वो है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी अगेन। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। IIP आउटपुट डेटा कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO के द्वारा जो भी GDP दी जाती है, कितने % GDP है, वो एग्ज़ाम में पक्का पूछी जाती है। तो NSO के द्वारा Q1, Q2, Q3 और Q4 सारी GDP का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी इज सेट टू प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमावी वायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज़ की जाती है। द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स विच वाज रिसेंटली रिलीज वाज कैप्चर्ड बाय विच टेलीस्कोप। तो ये कैप्चर किया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला है, पॉप फेम एक नया फ्यूल है जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया, पॉप फेम। तो कौन से सोर्स से इसको बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ इंडियाज थर्ड एंड द मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज। तो इंडिया का थर्ड और मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज कौन सा है?
ये आपका हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स, तो इसका जो वेन्यू है वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ईयर। आपको पता जो इंडिया है वो चाइना को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाला है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से साल में इंडिया बन जाएगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना को पीछे छोड़कर, तो 2023 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हु आर द विनर्स ऑफ द विमल्टन वुमेन्स एंड मेंस टाइटल 2022, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नोवाक जोकोविक और एलन रेबेंका। नोवाक जोकोविक आपके सर्बिया से है और ये जो एलेना रेबिका ये कहाँ से है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ओलैप एंड हेल्प विच आर समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये आप लोगों के ऑल से रिलेटेड है। अगला है कंगना हाली विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एन एंशियंट बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, तो ये आपकी कर्नाटका में है। सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अभी न्यूज़ में रहा था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो सिंगलीला नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है वर्ड, एक्सेल और टैली ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स और जो विंडोज़ होते हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन द रोम इज़ नोन एज, तो इन प्रोग्राम्स को कहते हैं हम फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी, तो इनमें से मेमोरी का इनवैलिड टाइप कौन सा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है, रैम सही है, रोम सही है, ईपी रोम भी सही है, बट पी रैम कुछ नहीं होता, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ओनली मेमोरी नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला है सी लैंग्वेज वर यूज्ड इन डैश ऑफ द कंप्यूटर, तो सी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ की गई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, तो स्टीपर मोटर नहीं है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन, तो जो भारत का संविधान है कब आया गया था, तो ये आपका 1950 में आया था, ऑप्शन नंबर डी। कोल्ड वॉर रेफर्स टू, कोल्ड वार का क्या मतलब होता है, कोल्ड वार का मतलब होता है टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, आइडियोलॉजिकल राइवलरी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, टेंशन बिटवीन सुपर पावर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, कहाँ से लिया गया था ये कंसेप्ट, ये यूएसए से लिया गया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज़ नोन एज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको AFS भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, 12 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सो दोस्तों प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, 2050 में इसका नाम चेंज हो गया था। अगला है इसके अलावा नीति आयोग के दोस्तों अभी रिसेंटली CEO चेंज हुए हैं, इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है या वाइस चेयरमैन है ये भी चेंज हुआ है, तो ये दोनों आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड फ्रॉम, तो फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 52। अगला है विच यूनियन टेरेटरी हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो कौन सी यूनियन टेरेटरी के पास खुद का हाई कोर्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है दिल्ली। मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, सो इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर।
33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली रिकोगनाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द रीजनल लैंग्वेजेस। सो इसका राइट आंसर है 14, ऑप्शन नंबर बी। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये हुआ था मुरारजी देसाई के टाइम। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू अनदर कॉल्ड एज। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड अबाउट एल्काइंस। एल्काइंस से रिलेटेड क्या सही नहीं है, नॉट करेक्टेड। इसका राइट आंसर है दे कंटेन्स एटलीस्ट 2 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट चार्जिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसका राइट आंसर है, ये लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डिपोल मूवमेंट इन BF3 मॉलिक्यूल। 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मैथेन। तो मैंने मैथेन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है आपको बताने, ये सारे स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्वेश्चन आप लोग स्किप करो, ठीक है। वैसे इसका जो राइट आंसर है बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा ओनली 2 and 3, बट स्किप कर देना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन वुड इज बर्न्ड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है चारकोल। विच ऑफ दिस मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज एज द कंट्रोल रोड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये है आपका केडियम, ऑप्शन नंबर बी। विच प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डेजर्ट्स। तो ये है आप लोग का ज़ेरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट लोएस्ट एटीट्यूड। तो लोएस्ट एटीट्यूड कहाँ पर है, ये आपका है कुतानंद रीजन इन केरला। द वर्ड मंगल इज यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेजिटेरियन। तो जो वर्ड मंगल है वो आपका मैंग्रोव्स के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेशन ऑफ पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट की इसमें जो करेक्ट लोकेशन है वो कौन सी है, वो है आप लोग की गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस। तो जो साबरमती रिवर है दोस्तों ये आपकी अरावली से ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं सेकंड नंबर पार्ट में, बट उससे पहले अगेन आपको रिमाइंडर दिला दूं मैं, 1 सेकंड। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। ट्रांसलेशन यहाँ से, 50 प्रेसी राइटिंग यहाँ से और 30+ लेटर राइटिंग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आगे मूव करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 1 जो कि है आप लोग का इंग्लिश का। इंग्लिश आपके 2 पार्ट में आएगी, पहला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव टाइप आएगा। इस सब्जेक्टिव टाइप को आप डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हो, तो मैंने बुक बता दी, डिस्क्रिप्टिव से डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। तो पहले पार्ट में आपके एरर्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। शी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। एक्चुअली ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स आएगा आइदर की जगह, क्योंकि यहाँ पे 3 सिस्टर है और आइदर हमेशा 2 के लिए यूज़ होता है, तो आइदर आ नहीं सकता, तो 3 है, तो यहाँ पे एनी ऑफ हर 3 सिस्टर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इफ़ यू रोट टू मी अर्लियर आई वुड हैव ईजिली सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आएगा हैड रिटर्न। इफ़ यू हैड रिटर्न टू मी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, एक्चुअली पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो ऑप्शन नंबर ए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये मॉक टेस्ट है तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। द रिसर्च ड्यूटी इज़ एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वेंट अस विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर नेशंस। इसका राइट आंसर है वो है अटेम्प्ट्स एट एक्विटिंग आएगा, तो अटेम्प्ट्स एट इक्विटिंग आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आई विल नॉट रेन when then they have started their
जर्नी। सो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे आएगा दे स्टार्ट देयर जर्नी, ऑप्शन नंबर बी। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, इसका राइट आंसर है इक्विटेबल, फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ पे बेटर की जगह आएगा इक्विटेबल। ठीक है, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक्चुअली जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है इसमें मैं अंडरलाइन आपको देना भूल गया कि इस अंडरलाइन पार्ट को चेंज करना है, तो चलो वो अगले मॉक टेस्ट में ध्यान रखूंगा इसका। तो चलो अगला पार्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का। ये सिंपल सा पार्ट होता है, चिल्ड्रन इन्जॉय डैश द टीवी प्रोग्राम, चिल्ड्रन इन्जॉय टीवी प्रोग्राम को देखते हुए चिल्ड्रन इन्जॉय करते हैं, तो चार ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन इन्जॉय वॉचिंग। इन्जॉय के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, याद रखना, सीधा इन्जॉय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। सो इसका राइट आंसर होगा टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग। रिकनसाइल के बाद प्रेपोजिशन हमेशा टू आती है। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ तो वन अनदर आएगा। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम। ए डैश ऑफ द जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच अमिस्ट वार्म वेलकम, इसका जो राइट आंसर है वो है ए ट्रूप ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट के ट्रूप की बात हो रही है। सो बैंक नहीं आएगा, गैंग नहीं आएगा, ट्रूप नहीं आएगा, ट्रूप की स्पेलिंग ये आएगी TROUPE, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, प्रोवाइडिंग रिलीफ, रिलीफ प्रोवाइडिंग को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्राइव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ए नोटिस ऑफ पर्सनस डेथ, पर्सन की डेथ के नोटिस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ओबिचरी। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट कौन सी होती है, वो होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। द सेरेमनी ऑफ क्राउइंग ए सोवरेन, तो इसकी सेरेमनी को बोलते हैं कोरोनेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ए पर्सन हु अपोजिस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, सो इसको वन वर्ड में बोलेंगे पैसिफिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन है, एक्चुअली डायरेक्शन में लिखा है आपको एरर फाइंड आउट करनी है। 66 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन है एरर के। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नॉट ओनली हैज़ द डायरेक्टर मेड ए गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पढ़ते ही पता लग गया होगा, यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो, क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, सिर्फ बट नहीं आता। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड 2 टाइम्स इन ए डे, सो इसका जो राइट आंसर है द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड 2 टाइम्स इन ए डे। यहाँ जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा 2 टाइम्स ए डे होगा, 2 टाइम्स इन ए डे नहीं होगा, ए डे होगा, यहाँ पे इन हट जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीन, तो सलमान रश्दी उतना ही टैलेंटेड राइटर है जितना कि ग्राहम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एज टैलेंटेड राइटर। तो यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा एस की जगह, सलमान रशीद इज़ ए टैलेंटेड, एक टैलेंटेड राइटर है जितना कि ग्राहम ग्रीन है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑटम इज़ द ड्राइएस्ट सीजन, विंटर रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन देन समर, येट द वेदर पैटर्न्स इन स्विट्जरलैंड आर नॉट इन ए स्टेबल क्लाइमेट पैटर्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है यस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट अपोलोजाइज फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी एंड द वाटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सो इसमें जो एरर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि वर्ब अपोलोजाइज इन पार्ट डी शुड बी अपोलोजाइज्ड, मतलब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है यस्टरडे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो अपोलोजाइज की जगह अपोलोजाइज्ड आएगा। सो ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, या जिसको आप सब्जेक्टिव पार्ट भी बोलते हो। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। इन चारों टॉपिक्स पर ऐसे प्रोवाइड करवा रखे हैं उस 60 एसेज में।
अगला है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में वही लेटर राइटिंग है जो कि मैं आपको 30+ लेटर राइटिंग प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसी में से लेटर राइटिंग लिए गए हैं, तो जाकर आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। प्रेसी राइटिंग, एक्चुअली प्रेसी राइटिंग ये आपका जो मैं मॉक टेस्ट नंबर 3 में लेकर आया था, सेम वही प्रेसी राइटिंग आ गया गलती से, बट अगले मॉक टेस्ट में मैं इसको अपडेट कर दूंगा। सो सेम प्रेसी राइटिंग है, ये आप लोग देख लेना। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है, ईजिली आपको टेंस का ध्यान रखना है। तो ट्रांसलेशन पार्ट वैसे ईजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारे लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट आपको मेन चीज़ टेंस का ध्यान रखना होता है, तो ये चीज़ देख लेना। तो ये था कंप्लीट, और इस कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक को डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया। अब बात आती है ये जो मॉक टेस्ट है इसकी PDF फाइल कहाँ से मिलेगी। तो ये कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसकी जो PDF फाइल है दोस्तों, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप लोग जितने अच्छे कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं उतनी ही जल्दी आप लोग के लिए मॉक टेस्ट लाने की ट्राई करूँगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।